चलो आगे सब लोग. गुड मॉर्निंग ऑल. Today, last lecture we have taken some example important case that is called aromaticity. We just started aromaticity and we have discussed the various conditions for compound to be aromatic. Okay, aromatic compound होने के लिए बीच बीच में चैटिंग मत करो मेरे साथ भी. क्योंकि फिर यहाँ पे डिस्टर्ब होता है. हाँ, गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग. ठीक है, अब बीच बीच में अभी गुड मॉर्निंग मत बोलो. ठीक है, चलो. So what I was talking about, aromaticity. Aromaticity we have done with the conditions for molecule to be aromatic. कोई भी compound aromatic होने के लिए conditions रहती है. They are also called Huckel's rules. Can you just एक बार revise कर लेते हैं what are conditions for aromaticity? Conditions for aromaticity क्या क्या है? Compound must be, पहली condition साइक्लिक, ये साइक्लिक होना चाहिए. दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन होना चाहिए. तीसरी कंडीशन atom must have unhybrid p ऑर्बिटल होना चाहिए. और साइक्लिक के साथ साथ ये प्लेनर भी होना चाहिए, या फिर अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो ये प्लेनर आ ही जाता है. ओके, उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यस प्लेनर भी होता है. अरे क्या हुआ, शेयर स्क्रीन चालू नहीं है क्या? नहीं सर, अभी बंद हुई. बीच बीच में आप आते हो ना तो पॉपअप एरो एक जगह पे सब कुछ आ जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, चलो टाइम पे ज्वाइन हुआ करो. इतना लेट क्यों हो गए ज्वाइन आप? चलो. सो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड एरोमेटिक. हाँ, फिर ये तीन कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो फिर चौथी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट कंडीशन? 2 pi electrons. n plus 2 pi electrons. pi electrons. Okay, where n is number of rings, Any positive integer. number of pi bonds. ऐसे ऑप्शन भी हो सकते हैं. where n is number of rings, number of pi bonds, और what is Integer. that correct answer क्या है? Integer. Yes, Integer. any Integer. positive integer 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 any fraction नहीं होना चाहिए. Okay, so that are the conditions for aromaticity. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कब होता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कब होता है? तो पहले 4 and pi electrons होते हैं. रूल्स आपको देखना ही पड़ेगा. और फिर लास्ट में देखोगे चौथा रूल इज नथिंग बट 4 and pi electrons. 4 and pi electrons होना चाहिए. ओके, तब हो जाता है एंटी एरोमेटिक. और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कब होता है? पहले ऊपर वाले 1 2 3 रूल्स फॉलो नहीं होते तब. Any one rule is not following. In that case, it will be not following. In that case, it will be a non-aromatic compound. Clear? ठीक है. What will be the stability order? These are the very important thing. ये चीजें हमें याद ही होनी चाहिए. हाँ बोलो. What will be the stability order for this one? बोलो stability order. aromatic, non-aromatic, and then anti-aromatic. Next आता है non-aromatic और last Then anti-aromatic. anti-aromatic. ठीक है, बोलो. Aromatic. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये हो गई. डन. ओके, तो लेट अस गो फॉर दी. इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के लिए पाई बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. दो बॉन्ड्स पकड़ते हैं. नेगेटिव चार्ज के लिए फिर से 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे. पॉजिटिव चार्ज के लिए 0 इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे. एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल है लोन पे 0 इलेक्ट्रॉन. 0 electrons. एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग? यस. लोन पेयर अगर है तो एलपी. लोन 2 पेयर electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये कॉन्जुगेशन में होना चाहिए तो इस तरीके से. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी. हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे. अभी उसके भी केसेस डिस्कस करेंगे. चलो,
7th वाला मॉलिक्यूल। अरे यार कितना तुम चालू रहता है ये पता नहीं है, मुझे यही काम करने पड़ते हैं। एक टाइम के बाद मैं मीटिंग लॉक करते जाऊंगा, फिर आप किसी को नहीं आते आना। यू शुड अटेंड ऑन टाइम नो। मुझे वही उधर ही चला जाता है पूरा ध्यान। ठीक है चलो। सो व्हाट इज दैट? हाँ यहाँ पे बोलो व्हाट इज दैट सिस्टम, व्हाट इज द आंसर? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड 2 + 2 Non-aromatic. 4 Sir, 5 non-aromatic. Non-aromatic. नहीं, so it is a sp3 carbon atom, that's why it is a non aromatic Aromatic. non aromatic। दूसरा Anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक, Anti-aromatic. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब भी रहेगा सो इट विल बी 4n. एंटी 4 एरोमेटिक। electrons आते हैं sir. 4n 4n. यहाँ पे Aromatic. Aromatic. एरोमेटिक कंपाउंड। दिस वन Aromatic. Non-aromatic. Sir, non-aromatic. Aromatic. Sir, non-aromatic. एरोमेटिक कैसे हो जाएगा ये? इट इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ ये? बिकॉज इट कैन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना ये। कार्बन एक है, कार्बन sp3 है, sp3 है मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन नहीं है। ओके सो दैट इज ए नॉन एरोमेटिक सिस्टम। यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन Aromatic. Aromatic. एग्जांपल ऑफ Aromatic. सिस्टम। Aromatic. Aromatic. Anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. ठीक है, ये तो बोलने की Aromatic. Aromatic. एरोमेटिक। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? Anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। Anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द sp3 sp3. कार्बन एटम। नेक्स्ट वन Anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वन Aromatic. Aromatic. एरोमेटिक। ठीक है, ये जो 7 मेंबर्ड रिंग होती है ना, ये जो होते हैं अनायंस और कैटायंस, इसको एक स्पेशल नाम है। दिस वन इज कॉल्ड एज ट्रोपिलियम। ट्रोपिलियम। और कौन सा आयन है ये? कैटायन। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं कैटायन। तो ये होता है ट्रोपिलियम कैटायन। ओके, ट्रोपिलियम कैटायन जो होता है वो एरोमेटिक होता है, बट एट द सेम टाइम ट्रोपिलियम अनायन जो होता है, ट्रोपिलियम का मतलब होता है ट्रोपिलियम मतलब 7 मेंबर्ड रिंग विद कॉन्जुगेशन। ओके, ये सिस्टम को ही ट्रोपिलियम बोलते हैं। ये कोई ट्रोपिलियम एटम नहीं है या फिर मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, बट दिस सिस्टम, ये दोनों 17 और 18 दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपिलियम। तो इसको ट्रोपिलियम क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज है तो अनायन बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ट्रोपिलियम अनायन इज एंटी एरोमेटिक बट कैटायन इज ए एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, डन। कोई डाउट है ऊपर के एग्जांपल्स में? चलो आज नए वाले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। सर sp3 कार्बोनिक का तो नॉन एरोमेटिक ही होगा ना? हाँ यस सर। चलो नेक्स्ट वन 19th वाली केस है। दैट इज व्हाट नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मेंबर्ड रिंग निकालो। 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे मैं इसको लेबल स्टार कर देता हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो। What is the name of this compound? Cyclooctet 1, 3, 5, 7 tetraene. Cyclooctet 1, 3, 5, 7 tetraene। ये उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। बोलो, एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक होना चाहिए? आज बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस देखने वाले हैं। सर एंटी होना चाहिए। एंटी ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। Aromatic. एंटी एरोमेटिक। बट जब भी आपको ये कंपाउंड एग्जाम में दिखेगा तो आप इसको एंटी एरोमेटिक नहीं करोगे, आप इसको बोलोगे नॉन एरोमेटिक। ओके, ध्यान दो अभी पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो इसको हम बोलेंगे
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन आया कि सर आपने तो एंटी एरोमेटिक एवरीथिंग इज सेम, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक होता है, क्यों होना चाहिए एंटी एरोमेटिक? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, दो चीजें इंपॉर्टेंट देखना है कि साइक्लोऑक्टेट टेट्राइन if planar then only it is anti-aromatic, then only anti-aromatic, but मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये नॉन एरोमेटिक का वर्ड बाद में लाते हैं, ठीक है? क्यों होता है ये पूरा देखेंगे उसको। सो बट ये इस मॉलिक्यूल का शॉर्ट फॉर्म पता है क्या है? COT। It is famous as COT. Okay, but COT exists as a non-planar compound, as a non-planar. Okay, और ये non-planar क्यों exist? सर कॉट का कौन COT. सर कॉट है। So, but COT exists as a non-planar compound. अब ये कॉट नॉन प्लेनर में क्यों जाता है और फिर क्या होता है? तो ये नॉन प्लेनर में कैसे होता है ये पहले देखते हैं। तो ये जो कॉट होता है ये 8 कार्बन है मेरे पास, तो 8 कार्बन को मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 2। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में ऐसा होगा, कुछ बुक्स में ओके इस तरीके से 1 एंड सेम थिंग है, मैं जो लिखूंगा अभी। ओके ठीक है, इस तरीके से ये हो सकता है, ये एक ही है, तो ये नॉन प्लेनर फॉर्म ऑफ कॉट है ये। सो दीज आर दी नॉन प्लेनर फॉर्म। ओके, नॉन प्लेनर फॉर्म ऑफ कॉट। अब ये नॉन प्लेनर होने से क्या होता है? तो नॉन प्लेनर होने से दो चीजें हो जाती है, पहले, दूसरा, तीसरा, 3 कंडीशंस पर एरोमेटिसिटी। साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, एक बार और डाल दी मैंने। बाकी तो साइक्लिक कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होने चाहिए, बस इतना होना चाहिए। ये इसमें दो चीजें हैं, बट यहाँ पे जो प्लेनर फॉर्म है ये नॉन प्लेनर हुआ, और नॉन प्लेनर फॉर्म होने के वजह से सिंस नॉन प्लेनर there is no continuous conjugation delocalization, no continuous conjugation delocalization, no continuous conjugation of delocalization। मतलब ये जो बॉन्ड्स है अभी ये स्टेशनरी हो गए, प्लेनरिटी नहीं है, तो देयर इज नो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन। अब ये स्टॉप हुआ, और ये स्टॉप होने के कारण क्या हुआ कि देयर इज नो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन, ये रूल्स वायलेट हो गए, क्योंकि प्लेनर भी नहीं है मॉलिक्यूल, साइक्लिक है खाली बट प्लेनर नहीं है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन डिलोकलाइजेशन नहीं है, ये दो चीजें नहीं हो गई। इसका मतलब ये फिर कौन से फॉर्मेट में चला गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये नॉन एरोमेटिक में क्यों चला गया? ओके, सो द कंडीशन इज दैट व्हाई इट इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन, स्टेबिलिटी वाला। अगर ये प्लेनर है तो फिर कौन सा नेचर है इसका? नॉन प्लेनर है तो नेचर कौन सा है? प्लेनर है तो कौन सा नेचर है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अभी ऊपर दिखा हमने, अगर ये प्लेनर है तो क्या होता है? ये क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना? यस सर। एंटी एरोमेटिक। और अगर ये नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? व्हिच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक Aromatic. ये हाईली क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल हो जाता है।
अब आप बोलोगे सर इसी के लिए इतना स्पेशल केस क्यों हुआ, ऊपर वाले क्यों नहीं गए ऐसा, क्योंकि ये भी तो रिंग जा सकती है ना। सपोज मान लो ये यहाँ पे एंटी एरोमेटिक दिख रही है मुझे, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये भी नॉन प्लेनर में जाना चाहिए। तो जो बड़ी रिंग है, मोर देन 6-7 मेंबर्ड रिंग, मोर देन 6-7 मेंबर्ड रिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे आर ओनली मोर देन 7 membered ring are more than 7 membered rings are flexible ring. ओके, इनमें ये अलाउड होता है। लोअर और स्मॉलर रिंग्स कौन सी? सो 3 to 6 वाली जो रिंग्स है, छोटी रिंग्स, दे आर दी, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, नो फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब यहाँ पे ये प्लेनर अरेंजमेंट प्रेफर करती है, तो वो कौन सी अरेंजमेंट होती है वो तो बाद में आ जाएगा। तो ये नॉट फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी किस में आ जाती है? ये 7 मेंबर्ड से ज्यादा वाले रिंग्स में। उससे ज्यादा अगर यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी है कि ये नॉन एरोमेटिक में एग्जिस्ट करेगा, तो यस, इट कैन एग्जिस्ट इन ए नॉन एरोमेटिक वे। सो दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज एग्जिस्ट इन ए नॉन प्लेनर फॉर्म। नॉन प्लेनर में ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो जब भी आपको कॉट का क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में प्लेनरिटी मेंशन की है, अगर प्लेनरिटी मेंशन की है तभी आपको एंटी एरोमेटिक बोलना है इस कंपाउंड को। और जनरली ये कुछ मेंशन नहीं करते हैं, और कुछ मेंशन नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड को हम क्या क्या टिक मार्क करेंगे? और यही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यही क्वेश्चन, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो टिक मार्क करेंगे नॉन एरोमेटिक को। किसी ने भी क्वेश्चन पूछा आपको, कॉट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कॉट इज ए नॉन एरोमेटिक, आपको बोलना है कि नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, आपने फोर्सफुली लाया, इमेजिनरी केस में गए और आपने प्लेनर फॉर्मेट, प्लेनर अगर है तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ओके, क्वेश्चन में मेंशन है प्लेनर, तो आप उसको चैलेंज नहीं करोगे। यस, उन्होंने दिया है कि इफ इट इज प्लेनर देन इट इज एरोमेटिक 100%। अगर यहाँ पे प्लेनरिटी मेंशन नहीं है तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? ओनली नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ, कॉट आर और कॉट इज, कॉट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, कॉट इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा? If it is planar. प्लेनर। इफ when इट it इज is प्लेनर, planar. अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी आप जाओगे, अदरवाइज आपके लिए क्या है? आंसर शुड बी कॉट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सर, हाँ बोलो। सर वो स्मॉलर रिंग 3 to 6 इज नॉट फ्लेक्सिबल, सर उसका मीनिंग क्या होगा? हाँ नहीं, सर वो सेकंड पॉइंट लिखा है ना आपने, मोर देन 7 मेंबर्ड के नीचे वाला पॉइंट, हाँ बराबर है। सर उसका मीनिंग क्या होगा? वो नहीं, जैसे ये प्लेनर में एग्जिस्ट करता है, यानी इसको दो चॉइसेस है ना। फर्स्ट आई कैन राइट इट इन एंटी, मतलब प्लेनर फॉर्मेट में लिखा मैंने, और इसको नॉन प्लेनर फॉर्मेट में भी लिखा। ऐसे में सब रिंग को नहीं लिख सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए ये 5 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग और डबल बॉन्ड भी है, तो मैं उसको कंपलसरी, मुझे इसको प्लेनर में ही लिखना पड़ेगा। मैं इसको नॉन प्लेनर फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूँ। 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर डबल बॉन्ड है तो नॉन प्लेनर में नहीं लिखता हूँ। प्लेनर है तो सॉरी, नो डबल बॉन्ड इज देयर, इन दैट केस वो आगे चल के आएगा। ये इस टॉपिक, ये यहाँ पे टॉपिक नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए हमें, तो ये डबल बॉन्ड के बारे में बात चलते। चलो सर बोल। वो जो एंटी एरोमेटिक ही है सर, फिर हमने उसे क्यों नहीं लिखा नॉन एरोमेटिक? कौन सा? 7 मेंबर्ड रिंग है ना सर, वो भी 17th हाँ सर, क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में, हाँ 7 मेंबर्ड में यहाँ से 8 से चालू हो जाता है, इसको नहीं कर सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और ये कॉन्जुगेशन में हो जाता है। आता हूँ मैं इसके ऊपर। 8 मेंबर्ड में एक चार्ज आता है, तो उसमें क्या होता है देखते हैं। ये एंटी एरोमेटिक, 17 में डीलोकलाइजेशन भी होगा ना? 7 के ऊपर ये 7 मेंबर तक ये इसको प्लेनर ही होता है। ये इसको एंटी एरोमेटिक और प्लेनर फॉर्मेट में ही लिखेंगे।
प्लेनर ये 7 के ऊपर चाहिए, मोर देन 7 मेंबर्ड रिंग। 3 to, चलो मैं इसको बहुत स्पेसिफाई कर देता हूँ। 3 to 7 में हम ये चीज करेंगे। 3 to 7 आर नॉट फ्लेक्सिबल। चलो ठीक है, ये पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही था। मोर देन 7 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्लेक्सिबल रिंग्स। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? चलो हम अभी नेक्स्ट लेता हूँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। चलो 8 मेंबर्ड रिंग डाल देता हूँ मैं, और 8 मेंबर्ड रिंग में अब देखो मैं कैसे करूँगा। नंबर कौन सा है ये? 19 हुआ, 20 में डबल 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 और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे गेस करो। बोलो, व्हाट इज योर गेस? बोलो सर एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिक? सर नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। व्हाई नॉन एरोमेटिक? सर वो sp3। क्योंकि यहाँ पे है sp3 वाला कार्बन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये नॉन एरोमेटिक नहीं है। फिर क्या है? तो ये देखो, ये रिंग को मैं कैसे लिखता हूँ अभी, क्योंकि ये 8 मेंबर्ड है, और 8 मेंबर्ड से फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ये थोड़ा इसमें चला जाता है। ये पूरे एक्सेप्शनल केसेस है। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये इक्विवेलेंट का साइन है। मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? देखो ये क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक चाहिए ना, एक मिनट। सर पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो तो चलता है क्या? हाँ चलेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 चलेगा, मतलब जो मॉलिक्यूल में अलाउड है वहीं पे चलता है वो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपके पास, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने खुद को ऐसे एडजस्ट कर दिया कि ये जो CH3 वाला ग्रुप है ना, ये ऊपर चला गया। ठीक है, और उसके वजह से ये जो रिंग बन गई, ये प्लेनर बन गए, मतलब एक ऐसा प्लेन है, देखो मेरी तरफ। ओके, एक ऐसा प्लेन है, और ये जो CH3 है ये ऐसे ऊपर है, और उससे होगा क्या, ये जो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे चालू रहेगा, और ये वाला खाली स्पेक्टेटर बनेगा, देखेगा वो नीचे क्या चालू है। तो ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन यहाँ पे चालू है, और उसके वजह से ये CH3 वाला ग्रुप, so it is not affecting aromatic, मैं एक वर्ड डालने वाला हूँ अभी, रिंग करंट। ओके, अब ये रिंग करंट क्या है, मतलब ये कंटिन्यूअस ऐसे 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 घूमते रहता है ना। मैंने आपको बोला है, फैन का एग्जांपल दिया था। ओके, तो जब घूमते रहता है तो इट इज ए रिंग करंट, मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू रहता है, तो इट इज ए काइंड ऑफ ये सर्कुलर ऐसा रिंग करंट चालू रहता है, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग करंट। ओके, तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग करंट चालू है, और ये वाला ग्रुप खाली देख रहा है ऊपर से नीचे क्या चालू है। तो ओके, तो ये खाली स्पेक्टेटर है, और यहाँ पे नीचे एरोमेटिसिटी चालू है, सो दिस कंपाउंड इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक और स्पेशल नाम है, दे आर कॉल्ड एज सूडो एरोमेटिक कंपाउंड। सूडो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सूडो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक ओनली, aromatic compounds with sp3 hybrid atom, sp3 hybrid atom। एटम मतलब फिर मैंने कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, आगे वाला एग्जांपल में आने वाला है ये।
aromatic compound with sp3 hybrid atom called as pseudo aromatic compound, called as pseudo aromatic compound. ओके ये सूडो एरोमेटिक जो होते हैं एरोमेटिक ही होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज इनके एरोमेटिक की होती है. ओके ओनली थिंग इज दैट कि ये इनमें sp3 कार्बन होता है बट वो इसको कोई अफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट द एरोमेटिक रिंग करंट. दे आर कॉल्ड एज सूडो एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्पेशल केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, बोलो कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर. तो ये बन गया आपका सूडो एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, ठीक से लिखना इसको. सर वो पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर नहीं होगा क्या? मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा या नहीं होगा? प्लेनर होने से क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग करंट चालू रहता है. तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग करंट चालू है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर. सर पर प्लेनर उसमें के गैप है ना, तो फिर हाँ तो फिर वो करंट कैसे कैरी करेगा? करंट तो कैरी, वो आपके फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट मत लाओ यहाँ पे. करंट कैरी करेगा. मैं करंट किसको बोलता हूँ कि रिंग करंट बोलते हैं उसको. फ्लो रिंग कर. करंट मतलब वो रिंग हाँ. चालू रहती है, ऐसा फ्लो चालू है तो उसको मैं बोलूंगा रिंग करंट. हाँ बोल, अब बोल. सर पर वहाँ एक गैप है ना, तो फिर वहाँ यहाँ पे कैसे गैप होगा है, फिर? कहाँ पे गैप है देखना. अरे ये देख, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो गैप है ना, ये ना के देखो मैं ओके अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है. अच्छा कैसे लिखा मैंने, गलत क्या हुआ? 1 डबल बॉन्ड नहीं, क्या गलत हुआ? 7 मेंबर चाहिए थे ना. 1 2 3 4 5 6 ही हो गए. ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा इसको. सर वहाँ वो sp3 है ना, sp3 हाइब्रिड. हाँ बोलना, आगे बोल. इस तरीके से ना, ये डबल और पॉजिटिव चार्ज. ये देखिए यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ये यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा. ये यहाँ पे जाएगा, तीसरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब ये ऐसा कंटिन्यूअस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चालू है ये इस तरीके से. बट ये ऑलमोस्ट गैप जो होती है ये ओवरलैप कर जाती है. सो दैट्स व्हाई इट इज ए इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है. सर बोलो. सर ऐसे बहुत एक्सेप्शन होंगे ना सर, फिर एक्सेप्शन जो कैसे है समझ? हमें बहुत है, बट जो हमें है इम्पोर्टेंट है वो सब मैं लूंगा. ठीक है. यस सर. हाँ चलो हो गया, ये हो गया. इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है. चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं 21. ओके नेक्स्ट वाला 21 में एन्युलिन्स. अब एक और चीज बताता हूँ मैं पहले, 21 नंबर डालने से पहले. एन्युलिन्स क्या होते हैं? इतना मेंस मेडिकल को नहीं चाहिए जितना मैं पढ़ाता हूँ, बट ठीक है ध्यान रखो आप मैं क्या पढ़ाता हूँ. तो बट आ जाएंगे क्वेश्चन. आजकल नहीं बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं. नीट वीट में भी बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो आजकल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. एन्युलिन्स क्या होते हैं? एन्युलिन्स मतलब कोई भी साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, मैं इसको लिखूंगा कार्बोसाइक्लिक. अब ये कार्बोसाइक्लिक और बाकी, अरे कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? कार्बोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक ओनली कार्बन एटम. कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स having alternate double bond and single bond. alternate double bond. ओके नहीं तो कॉन्जुगेशन हम बोलेंगे इसको. अल्टरनेट डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन. ओके ये होते हैं एन्युलिन्स. फॉर एग्जांपल ये 4 मेंबर्ड वाला भी एन्युलिन होता है. सर कार्बोसाइक्लिक मतलब? जिसमें साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन्स. साइक्लिक कंपाउंड्स के दो टाइप होते हैं. साइक्लिक कंपाउंड्स के दो टाइप होते हैं.
One is called a homocyclic और दूसरा called as heterocyclic. हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं. कार्बोसाइक्लिक. कार्बोसाइक्लिक मतलब रिंग जो होती है आपकी खाली कार्बन से ही फॉर्म हो गई है. ओके, कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें खाली कार्बन एटम्स ही होंगे. ओके, 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड, व्हाटएवर रिंग इफ यू वांट, व्हाटएवर यू वांट, कार्बन ही होने चाहिए, दूसरा एटम नहीं होना चाहिए. हेटेरोसाइक्लिक में क्या हो जाता है, एटलीस्ट वन एटम इज ए अदर देन कार्बन. NH हो सकता है इसमें. ओके, नॉट नेसेसरी डबल बॉन्ड होना ही चाहिए. ऑक्सीजन हो सकते हैं, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक भी आपका हेटेरो एटम होता है. इन दैट केस इट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक. हेटेरो एटम मतलब, हेटेरो एटम किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के सब हेटेरो होता है, एक्सेप्ट carbon and hydrogen. Simplest, both general definition, except carbon and hydrogen, all are heteroatoms. Okay, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, बाकी भी होना ही चाहिए, तभी तो इतने बड़े कंपाउंड्स होते हैं. तो जो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, व्हाटएवर कंपाउंड, व्हाटएवर एलिमेंट यू आर टेकिंग, दे आर हेटेरोएटम्स. तो ये होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप बाद में लिख लो इसको. आई वाज टॉकिंग अबाउट एन्युलिन्स. एन्युलिन्स क्या होते हैं? तो एन्युलिन्स कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होने चाहिए और जिसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट डबल बॉन्ड की होनी चाहिए, सिंगल डबल ऐसे होने चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए. इसको बोलते हैं एन्युलिन. इसका एन्युलिन, इसका नाम जो होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एन्युलिन. IUPAC नाम तो आप दोगे. व्हाट इज द IUPAC नेम? इट इज ए ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन 1,4-डाइन. ओके, यही है इसको, साइक्लोब्यूटेन 1,4, साइक्लोब्यूटा 1,4-डाइन. और इसको एन्युलिन भी बोलते हैं. और एन्युलिन लिखते टाइम स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन्स आप मेंशन करोगे. कितने कार्बन्स है यहाँ पे? 4. और ये 4 आपको क्या बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स. और एक और चीज यहाँ पे छुपी है, नंबर ऑफ कार्बन्स तो है ही, इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, 4. 4 हो जाते हैं. नंबर ऑफ कार्बन्स C और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो दे आर नथिंग बट एन्युलिन्स. ठीक है, अब ये 4 से मतलब है कि आपको पाई इलेक्ट्रॉन भी पता चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन. ये एन्युलिन के कैटेगरी में डाल सकते हैं या नहीं, बोलो. इसको मैं 5 एन्युलिन लिख सकता हूँ? नहीं सर. क्यों नो नहीं, सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? सर क्योंकि सर, कॉन्जुगेशन choice alternate double bond नहीं है ना सर. नहीं है, नहीं पूरा है सर. अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो जनरली आप इवन रखते हो नंबर ऑफ कार्बन को. बेंजीन को एन्युलिन 6 भी बोल सकते हैं, यस और नो? बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड, ये तो बेंजीन ही है, बेंजीन है, बट बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज 6 एन्युलिन. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 6 एन्युलिन, या फिर एन्युलिन 6. मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में 6 आता है. वो जो 6 नंबर ऑफ कार्बन भी डिनोट करता है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी डिनोट करता है, दोनों काम हो जाते हैं. बट 6 जनरली स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के लिए बोलते हैं इसको. ओके, तो ये 6 एन्युलिन हुआ. ये अभी हमने मॉलिक्यूल सर लिखा 6 था. कभी भी आगे ही लिखने का क्या? क्या? ये सर दो, वो जो 6 लिखा है ना ब्रैकेट में, हाँ, आगे ही लिखने का ना सर 6? मैंने यहाँ पे आगे लिखा है क्या? नहीं सर. ये अलाउड है. एन्युलिन 4 भी बोल सकते हैं, एन्युलिन 4 एन्युलिन भी बोल सकते हैं, 6 एन्युलिन भी बोल सकते हैं, एन्युलिन 6 भी बोल सकते हैं, दोनों अलाउड है. यस सर. चलो ये वाला फिर क्या हो जाएगा, एन्युलिन 8 एन्युलिन. इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, 8 एन्युलिन. ठीक है, फिर 10 एन्युलिन भी आता है. 10 एन्युलिन में भी अलग अलग फॉर्मेशन हो सकते हैं. मैं इसको 10 एन्युलिन को 1 2, ये कौन सा एन्युलिन हुआ बोलो. एक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 एन्युलिन वाली केस हो गई.
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यह है 12 एन्युलिन वाली केस। 12 एन्युलिन वाली केस जो है एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसको प्लेनर मानो आप, या फिर इसको अगर क्वेश्चन आता है तो ये प्लेनर फॉर्मेट, एन्युलिन अगर है तो प्लेनर ही होते हैं। ओके सर वो बेंजीन ही आएंगे ना, Aromatic लेकिन दोनों हाँ सर एनुलिन, सर वो 8 कार्बन वाला है सर, वो बेंजीन एल्यूनिन आएगा या सिर्फ